जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर आकर संपूर्ण भागवत कथा हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा अध्याय 30। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में जाकर नरक भोगते हैं उनके पापों का दंड मैं तुमसे पृथक पृथक कहता हूँ। जो मनुष्य किसी दूसरे का धन जबरदस्ती ले लेता है उसे यमदूत बहुत ऊंचे पर्वत पर ले जाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर पटक देते हैं। उस समय उसके सभी अंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब उनके मांस को यमपुरी में रहने वाले बड़े बड़े गिद्ध खाते हैं तथा जोक के समान तीक्ष्ण रोरो नामक जंतु उसका खून पीते हैं। उस समय यमदूत उस जीव से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे का जितना धन लिया है उतने ही कल्प तक तुम्हारी ऐसी ही दशा रहेंगी। यमदूतों की ऐसी बात सुनकर वह जीव बहुत घबराता तथा पछताता है, परंतु उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य स्वयं अच्छा भोजन करता है तथा अच्छे कपड़े पहनता है परंतु अपने परिवार वालों एवं मित्रों को उन्हें नहीं देता तथा जो साधु संतों की सेवा नहीं करता उसे वहाँ नरक में जाकर बहुत जोर की भूख सताती है। उस समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देते हैं तथा इस प्रकार कहते हैं कि जिस शरीर का तुमने पालन किया था उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु संत को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आँख से देखता है उनकी आँखों को यमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फोड़ डालते हैं तथा उसके मांस एवं मस्तक के गुदे को निकाल लेते हैं। जो मनुष्य संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाले व्यक्ति किसी निरापराध को दंड देते हैं उसे दो पत्थरों की चट्टान के बीच में रखकर कोल्हू के समान पेरा जाता है। अथवा जो मनुष्य किसी को विष देता है अथवा किसी के घर में अग्नि लगाता है उसे तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्ते वाले बहुत ऊंचे वृक्ष के ऊपर से चढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। उस समय उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है उनके शरीर से अग्नि में खूब तपाई हुई लोहे की स्त्री मूर्ति चिपका दी जाती है। जो मनुष्य पराई धरोहर को बेईमानी करके हड़प लेता है उसे यमदूत अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसके शरीर पर गर्म तेल छिड़कते हैं। तदुपरांत उसे जलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं, परंतु इतने पर भी उनके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है उसे पीऊ तथा लार से भरे हुए लालाभक्ष नामक नरक में ले जाकर पानी के स्थान पर उसी पीऊ तथा लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं उन्हें सांप तथा बिच्छुओं से भरे अंधेरे कुएं में बार बार डाला और निकाला जाता है। उस समय सर्प तथा बिच्छुओं के काटने से उसे अत्यंत पीड़ा होती है। हे माता, इस प्रकार जो मनुष्य जैसा पाप करता है उसको यमपुरी में जाकर वैसा ही कष्ट उठाना पड़ता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 30 समाप्त।